चलो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। यानी प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। पिछला वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है। तो प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। और सबसे पहले अब जानेंगे कि सर्वनाम किसको कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड टू इंस्टीड ऑफ ए नाउन। इंस्टीड मीन्स होता है के बदले में, के बदले में ऑफ ए नाउन, और नॉन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी वैसे शब्द जो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नाउन तो सब बच्चा समझ रहा होगा, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट नहीं समझ रहा होगा। हम सबको अच्छी तरीके से बताएंगे। वैसे शब्द जो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट के बदले में प्रयोग होता है उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन भी होता है सर्वनाम। तब आप हम लोग सीखेंगे कि किस लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हम संज्ञा की जगह पे हम काहे सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे बचपन में जब हम लिखते थे किसी भी चीज पर निबंध, मान लीजिए कि मैम बोले कि गाय पर निबंध लिखो, तो लिखते थे गाय एक पालतू जानवर है। उसके बाद फिर से लिख देते थे कि गाय के 4 पैर होते हैं। फिर लिख देते थे गाय के 2 सींग होते हैं। यानी बार बार हम गाय 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 खूब गाय लिखते रहते थे, खूब गाय लिखते रहते थे, खूब गाय हमेशा लिखते रहते थे। तो उसी बार बार जब हम गाय का प्रयोग करते थे तो मैम एक बार देखती थी नहीं बोलती थी, दोबारा बार देखती थी समझा देती थी, और तेवारा बार में पकड़ करके पीटने लगती थी कि तो बार बार गाय क्यों लिख रहा है। यानी वह कहना चाहती थी कि बार बार गाय लिखने से अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लिखो गाय एक पालतू जानवर है और गाय के 4 पैर नहीं, इसके 4 पैर होते हैं। यानी पहले था गाय, अब इसके जगह पे हम प्रयोग कर दिए इसके, तभी सेंटेंस को पढ़ने में अच्छा लग रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे अभी कभी सब बच्चे शादी करने के लिए हमेशा लगता रहेगा कि शादी करेंगे, लेकिन जब उसका शादी हो जाएगा तब अपन औरत से लड़ के भाग जाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे देखिए 7 अप का बोतल है, जब से नहीं पिएंगे तो बार बार लगता रहेगा कि इसको क्या पिएंगे, लेकिन यही ढेर सारा पी लेंगे, ढेर सारा पी लेंगे, ढेर सारा पी लेंगे तो लगेगा कि मजा पीते ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। यानी स्प्राइट शुरू में खोज रहे थे, जब बार बार स्प्राइट मिल गया तो हम मजा खोजने लगे। जैसे जब हम लोग स्कूल से बचपन में जाते थे तो बहुत कस के 2 बजे 3 बजे छुट्टी होती थी तो भूख लगा हुआ रहता था। घर जाते थे किचन में दाल चावल रहता था, मम्मी से लड़ाई कर देते थे कि प्रतिदिन दालें चावल देती है, कहीं ऐसा नहीं होता है कि मुर्गा देती है। थाली फेंक देते हैं, मम्मी आती है बोलती है कि बेटा काहे थाली फेंका, तो बोलते हैं कि रोज तुम दालें भात देती है, कहीं मुर्गा क्यों नहीं देती है। शाम को पापा से मम्मी बोले, फिर पापा रोज मुर्गे बना रहे थे, फिर वही बच्चे एक दिन फिर थाली फेंक दिया और बोला कि ऐसा कहीं होता है कि दाल भात देती है। फिर देखिए जब बच्चा को दाल भात मिल रहा था तो मुर्गा खोजे लगा, और जब बच्चा को बार बार मुर्गा देने लगा तो दाल भात खोजे लगा। ये सब पर यह नियम लगेगा। तो इसीलिए बार बार जब हम नाउन का प्रयोग करते हैं ना तो इसका घट जाता है, इसका मान घट जाता है, वैल्यू घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का शादी हुआ तो बार बार ससुराल भागता है, लेकिन वही जब 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है तो उसको नाश्ता भी नहीं मिलता है, यानी इतना इज्जत गिर जाता है। तो इसीलिए नाउन के जगह पे हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं जो आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि इसका काम क्या है, इस नाउन का काम क्या है, प्रोनाउन का काम क्या है। तो प्रोनाउन का यही काम है कि किसी भी सेंटेंस का जबरदस्त एकदम उसका अर्थ देना। जैसे नाउन के बदले में प्रयोग होगा उसको प्रोनाउन कह देंगे। यहाँ पे एक लिखा हुआ है नॉन इक्विवेलेंट, और नॉन इक्विवेलेंट 2 तरह के होता है, एक होता है जेरंड, एक होता है इन्फिनाइट।
जो जेरांड होता है इसमें आईएनजी लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे स्लीप, इसमें आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा स्लीपिंग। यहाँ पे लिखेंगे स्लीप और इसके पहले टू लगा देंगे तो टू स्लीप। तो किसी भी वर्ड में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाता है जेरांड, और किसी भी शब्द के पहले टू लगा देते तो हो जाता है इंफिनिटिव। तो इसके जगह पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं प्रोनाउन का। तो इसीलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को नाउन इक्विवेलेंट भी समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे कि इसका क्या प्रकार होता है। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का 10 प्रकार होते हैं। सब बच्चा सोचेगा कि 10 को याद होगा। कुछ दिन पहले वो गाना आया था पियर फ्राक वाली, ये सब बच्चा के याद होगा, कि बार बार सुनता है। तो हम लोग जब बार बार इस गाना को सुनेंगे, इस गाना की तरह इसको सुनेंगे तो यह भी याद हो जाएगा। यानी उसी पियर फ्राक वाले की तरह इसको भी रट लेना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन। यानी इस 10 प्रकार का प्रोनाउन होता है। सबसे पहले जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वैसे सर्वनाम जो किसी भी पुरुष के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? आई, मिस, मैं, मी, यानी यही सब प्रयोग किया जाएगा। यानी आई, मी कुछ हो गया पुरुषवाचक, यानी ये सब पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। आई, मी, दे, यू, ये सब हो गया पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद हम दूसरा सीखते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, जो संकेत करने में प्रयोग करते हैं। जैसे दिस, दैट, दिस माने यह, दैट माने वह। तो दिस हो गया, दैट हो गया, ये सब हो जाएगा दिस, दैट, ये सब हो जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होता है वितरणवाचक। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट में होता है बांटना, यानी किसी भी चीज को बांटने के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे उसी को हम बोलेंगे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बांटने के लिए हम क्या क्या प्रयोग कर देते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच माने होता है प्रत्येक। जैसे कहेंगे कि ईच बॉय हैज ए पेन, प्रत्येक लड़का के पास एक एक कलम है। यानी एक लड़का के पास नहीं, सभी के पास। यानी सबको जब चिल्ड्रन डे के दिन पेन दिया जाएगा तो सबके दिया जाएगा। हम बोलेंगे कि ईच बॉय एंड गर्ल्स हैड ए पेन, यानी सबके पास एक पेन रहेगा। तो अगर जो हमें वितरण करने के लिए, बांटने के लिए किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट में होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में होता है जिसका कोई पता नहीं हो, अनिश्चित हो, उसे अनिश्चयवाचक प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन का ढेर एग्जांपल है। जैसे इसमें कुल मिलाकर के 12 होता है। जैसे ईच, एवरी, जैसे देखिए इसमें होता है बॉडी, थिंग, वन वाला प्रोनाउन होता है। इसमें एवरी, सम, एवरी, सम, इसमें होता है बॉडी, थिंग और वन वाला प्रोनाउन। एक तरफ होता है एवरी, सम, एनी और नो, और एक तरफ होता है बॉडी, थिंग और वन। बनाइए एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, somebody, something, someone, anybody, anything, anyone, nobody, nothing, no one। यानी ये सब जो हम एग्जांपल हम 12 को बोले, ये हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक। एवरी, सम, एनी और नो, और इसको गुना कर दो बॉडी जो वन, बॉडी, थिंग, वन वाला से। एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समबॉडी, समथिंग, समवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, नोबॉडी, नथिंग, नो वन। यानी ये सब जो 12 हम बोले इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यानी अनिश्चयवाचक है, इससे कोई अता पता नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है पारस्परिक सर्वनाम, यानी एक दूसरे को पारस्परिक यानी एक दूसरे को बांधेगा। जैसे ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, वन अनदर,
ये सभी चीमरी वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ये सब हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी प्रश्न पूछने में जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक। कहा जाता है कि अगर जो आदमी पानी से नहाता है तो अपना लिबास बदल सकता है, यानी सिर्फ चेहरा, लेकिन जब पसीना से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। अब देखिए बदल पाते हैं कि नहीं। यानी बता रहे थे कि वैसे WH वर्ड वाला सब शब्द को हम कह देंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब कोई भी व्यक्ति अपना कपड़ा से पहचान नहीं बना पाता है, अगर जो कपड़ा से ही पहचान बनाना होता तो भगत सिंह, महात्मा गांधी लुंगी पर ही सब अंग्रेज को हिला दिए, धोती पर ही। यानी अगर जो कपड़ा से पहचान होता तो महात्मा गांधी का पहचान नहीं बन पाता, लेकिन आज नोट पर भी वह मुस्कुरा रहे हैं, यानी बहुत बड़ा प्रसिद्धि है उनका। यानी इसलिए कहा जाता है कि कोई भी आदमी कपड़ा से महान नहीं बनता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म करते रहिए और फल की इच्छा नहीं करिए। अगला देखिए, हाँ यानी WH वर्ड से जो स्टार्ट होगा, WH से क्या होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब जितना भी शब्द WH से स्टार्ट होता है ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक, एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़वाचक। दृढ़ता मीन्स होता है जोरदार, किसी भी काम को एकदम जोर लगा करके बोलेंगे, किसी भी शब्द को, वो हो जाएगा एम्फैटिक। और जो अपने आप के लिए प्रयोग करेंगे हो जाएगा निजवाचक। ये दोनों को ध्यान से देखिए। अगर जो हम मान लीजिए कि कुआं खोदे और उस कुआं में हम ही गिर गए, हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। लेकिन जब हम कुआं खोदेंगे उसमें कोई दूसरा कोई गिर जाएगा, हो जाएगा एम्फैटिक। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि काम करने वाला अपने कर्म से अगर जो खुद प्रभावित हो जाए हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, लेकिन काम करेगा कोई अब प्रभावित होगा कोई और, हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग इसका प्रयोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक के। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए कि लिखेंगे कि आई माई सेल्फ कुक, आई माई सेल्फ कुक, यहां पे लिखेंगे आई कुक माई सेल्फ। ध्यान से सुनिए, पहला बोले आई माई सेल्फ कुक, दूसरा बोले आई कुक माई सेल्फ। जो अगर जो वर्ब के पहले प्रयोग होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब वर्ब के बाद प्रयोग होगा तो हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। अब बच्चा कहेगा कि वर्ब किसको कहते हैं, तो वैसे शब्द जिससे कोई ना कोई काम होना चाहिए और उसको हिंदी करने पर लास्ट में ना आना चाहिए। जैसे रीड पढ़ना वर्ब हो गया, स्लीप सोना वर्ब हो गया, ऐसे कोई काम हो रहा है तब बोलिएगा कि खिलौना में भी तो ना आ रहा है, इसको भी वर्ब होना चाहिए। तो खिलौना कहने से कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए वर्ब नहीं। तो अगर जब वर्ब के पहले प्रयोग हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कुक माने पकाना, एक पहला ही माई सेल्फ आ गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कुक माने पकाना, एक बाद आ रहा है एम्फैटिक प्रोनाउन। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन सबको पता होगा, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे हु, हुम, हुज। जैसे कहेंगे कि द बॉय प्लेइंग ऑन द रोड हु इज माई फ्रेंड, यानी जो व्यक्ति रोड पर खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो जो खेलना और जो मेरा दोस्त है ये दोनों को हु जोड़ रहा है, तो हु, हुम, व्हिच, दैट, ये सब हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिए हु, हुम, व्हिच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन है जो पर्सनल प्रोनाउन का ही एक रूप है। जैसे आई का रूप क्या होता है, आई, मी, माई, माइन, तो माइन यहाँ पे हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी पर्सनल प्रोनाउन का ही एक प्रकार का रूप होता है आई, मी, माई, माइन। तो इसमें आई, मी, माई नहीं है, जबकि माई है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी हम कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के चौथा रूप को ही हम कह देंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीका से प्रोनाउन को समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि अच्छी तरीका से आप प्रोनाउन को समझ गए होंगे। तो इस इतना सारा इस प्रोनाउन के भेद में या प्रोनाउन में अगर जो आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट कीजिए। मान लीजिए कि किसी भी चीज से रिलेटेड है, या पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी चीज से, या कोई भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो बना देंगे। इसलिए आशा करते हैं कि आज का जो प्रोनाउन था वो आप लोग को अच्छी तरीका से समझ में आ गया हो। तो आज के लिए यही तक। जय हिंद, जय भारत।